गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब है। आशा करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखेंगे हम लोग काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल जितना बताएंगे आज सब के सब क्या रहेगा, तो VVI। तो आप चैप्टर देख लिए होंगे, किस चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। राम नाम बिथु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी कि जो राम के बिना जन्म लिया, जो जन्म लिया राम का नाम नहीं लिया, वो जग में जी रहा है, समझो कि व्यर्थ है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसको दुख हो रहा दुख नहीं मान रहा, वही सच्चा इंसान है। दुख जिसके सर पर दुख है, वह फिर भी खुशहाल जिंदगी जी रहा है, वही बिल्कुल सही होता है। तो इसके इसके इसको किसने लिखा, तो इसको लिखा था हमारा तलवंडी में, जिनको जन्म हुआ था गुरु नानक जी। तो चलिए, ये एकदम क्लास आपको पूरा देखना है। ये 2025 एग्जाम के लिए बिल्कुल VVI है, आप किसी तरह से मिस इसको नहीं करिए। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर से चलते हैं। तब पहला है, तालाबंदी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। दूसरा है, वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया, तो गुरु नानक ने किए, गुरु नानक ने किए थे। थर्ड क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू की ए और बी दोनों। तो गुरु नानक जो थे वो दो भाषा में लिखे थे, एक पंजाबी में और एक हिंदी में थे। ए और यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आगे है, फोर में है, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव, और सिखों का 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया, तो गुरु नानक ने ना कहा। गुरु नानक ने ही कही कि जो पृथ्वी पर जन्म लिया राम का नाम नहीं लिया, तो ऐसा जीवन क्या है, तो व्यर्थ है। छठा क्वेश्चन है, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया किसने, तो गुरु नानक ने। सात में है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है, तो कर्मकांड के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, चारों धाम की यात्रा के बिना, कि गुरु ज्ञान के बिना। तो आंसर क्या होगा, गुरु ज्ञान के बिना। आठवां में है, किसके बिना इस संसार में जल लेना बेकार है, राम के नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 9, जब पूज्य और सोहिला किसकी रचना है, तो गुरु नानक की। 10वां है, क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्यागा, तो गुरु नानक की जब मृत्यु हो रहा था, तो इसने लास्ट वर्ड क्या बोले थे इन्होंने, तो इन्होंने बोले थे वाह गुरु। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, तो वाह गुरु, या गुरु ग्रंथ साहब, या ननकाना साहब, या तो फतेह साहब। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो गुरु ग्रंथ साहब। क्वेश्चन नंबर 13 है, आसदी बार किसकी रचना है, तो गुरु नानक की, गुरु नानक की। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 में लिखा हुआ था कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, तो ननकाना साहब कहलाता है। 15 में है, रही रास किसकी कृति है, रही रास किसकी कृति है, तो यह है गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 16 में है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1540 या 1560 या तो 1539 या 1565। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 1539 में इनका क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया था 1539 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे 18 में है, राम नाम बिथु बिथे जागी जन्म, यह पंक्ति किसकी है, तो गुरु नानक की। 19 में देखेंगे, शरद पाद की कृति है, तो दोहा कोश क्या है, दोहा कोश। 20 में है, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है, तो पाकिस्तान में। ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है, तो पाकिस्तान में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, लिखा हुआ गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है, तो सोहिला है, या जब पूजी है, या तो आसदी बार।
तो इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। सोहिला भी है, जपूजी भी है और असदी बार भी है। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? कविता को, लेखक को, स्त्री को या तो पुरुष को? तो गुरु नानक ने जो सम्मान दिए थे वो स्त्री को दिए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कौन पहले संत जिन्होंने विदेशी आक्रमणियों के विरोध में आवाज उठाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक। 24 में है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक की थे? गुरु नानक की। बी राइट आंसर होगा, गुरु नानक की। क्वेश्चन नंबर 25 में गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? तो कबीरदास के कथन से बिल्कुल सही मिलता है। 26 में गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ वह 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी लाहौर, जो पाकिस्तान में है। कहाँ है? तलवंडी लाहौर, पाकिस्तान। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो कालू चंद खत्री यानी ऑप्शन नंबर सी। 29 में है, गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? तो तृप्ता। 30 में सुलक्षणा कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी सुलक्षणी। 31 में गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो नानकाना साहब। आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 14 में, नानकाना साहब। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में है, वाणी कब इसके समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वह राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी के आदि कवि हैं चंद्र बरदाई हैं कि अमीर खुसरो हैं कि बिहारी लाल हैं कि सरहपाद हैं? तो कौन है? चंद्र बरदाई। इसका राइट आंसर बिल्कुल ए होगा। तो ये हमारा है आज का काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग, आशा करते हैं आप लोग नोट कर चुके होंगे और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये हमारा था काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर, गुरु नानक राम नाम बिथु जागे जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका रचयिता कौन है यानी किसने लिखे हैं? तो हमारे गुरु नानक जी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तब तक के लिए बाय बाय।